रावण का पहला उपदेश ये था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। रावण का दूसरा उपदेश था खुद के बल का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ता है। रावण का तीसरा उपदेश था कि इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। रावण का चौथा उपदेश था कि हमें शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वे ही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम पराया समझते हैं असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। और रावण का पांचवा और सबसे बेहतरीन उपदेश था कि हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री और बुरी नजर डालने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। ये सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं पुकारते। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? इसके बाद अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में जा पहुंची। तब राधा जी के कक्ष के बाहर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री के मुख पर तेज होने के कारण रुक्मणी ने सोचा शायद यही है राधा जी, और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। फिर क्या था, रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देखकर सोचने लगी, अगर इनकी दासियां इतनी रूपवान हैं, तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। ऐसा सोचते सोचते वे राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिनका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए, और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है।